having Ranjit in the middle, I think a lot of hard work is required from Torpedoes Ghana to win this match. But altogether, Gopi, they also got some good bowler in the side for Torpedoes Ghana, and this is definitely going to be the second session of this inning going to be more interesting for the youth spectators. बिल्कुल सतीश, इट्स गोइंग टू बी मोर इंटरेस्टिंग इन द सेकंड सेशन ऑफ द इनिंग्स ऑफ स्नेहा मलबार। तो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। 27 गेंदे 27 रन 24 गेंदे, पहली गेंद इस बार बैक टू द बॉलर की दिशा में, और यहाँ पर रन को पूरा यहाँ पर कर चुके हैं। गेंद अंतिम क्षण में गेंदबाज शाकिर के हाथों से चूक चुकी थी, और यहाँ पर बल्लेबाज एक रन यहाँ पर पूर्ण कर चुके। 26 रन चाहिए 23 गेंदों पर। बिल्कुल सही बात आपने फरमाया सतीश। प्रताप हैविंग इन द मिडल, हैविंग रंजीत इन द मिडल, इट्स गोइंग टू बी अ +0.4 स्नेहा मलबार दिस सिचुएशन। ये गेंद ऑफ साइड पर गेंद को खेला मिड विकेट पर, रन के लिए दौड़ पर रंजीत के लिए खतरा हो सकता है, और यहाँ पर रंजीत के लिए खतरा यहाँ पर पैदा हो सकता है। तृतीय अंपायर के लिए, प्रताप के लिए माफ कीजिए, यहाँ पर खतरा पैदा हो सकता है। नॉन स्ट्राइक रेट पर प्रताप ने गेंद को ढकेला था इस वक्त मिड विकेट पर। देखिए किस तरीके से रन के लिए दौड़ पड़े। शॉर्ट मिड विकेट पर गेंद पहुंची, थ्रो पहुंचा इस वक्त, और आखिरकार यहाँ पर देखना यह है कि जब विकेटें उखाड़े गए थे तब यहाँ पर प्रताप पहुंच चुके थे या नहीं। अगर प्रताप यहाँ पर खतरे में पड़ जाते हैं तो निस्संदेह स्नेहा मलबार के लिए बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक साबित हो सकता है, क्योंकि प्रताप एक बेहतर बल्लेबाजी यहाँ पर कर रहे थे। 12 रनों के व्यक्तिगत 13 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर वो बल्लेबाजी करते हुए, और यहाँ पर देखना यह है कि क्या वो बचते हैं या फिर नहीं। तो काफ़ी नज़दीकी मामला। और जहाँ तक सवाल है तृतीय अंपायर का, तो तीसरे अंपायर इस वक्त इस अपील का परिशीलना यहाँ पर करते हुए। एब्सोल्युटली जाम पैक स्टेडियम, बिल्कुल खचाखच मैदान दर्शकों से इस वक्त भर चुका है, और लगभग ऐसा लग रहा है त्योहार बड़ा माहौल, फेस्टिवल एटमॉस्फेयर वी आर वाचिंग इन दिस ग्राउंड। और इस वक्त देखना है कि डिसीजन क्या आता है। तो इस वक्त रिप्ले में दिखाया जा रहा है, और गेंद सीधे पहुंची थी इस वक्त गेंदबाज के हाथों में, विकेट चटका है, एंड ही इज गॉन। प्रताप इज नाउ बैकिंग टू पेविलियन, एंड दिस इज एन एब्सोल्युटली बिग ब्लो फॉर स्नेहा मलबार। जोखिम भरा रन चुराने का प्रयास किया था, और आखिरकार प्रताप आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए। लेकिन यहाँ पर अब 22 गेंदें बाकी है, 26 रन चाहिए, तो अभी भी ऐसा कहना पड़ेगा इट्स गोइंग टू बी 50-50 एट दिस सिचुएशन। नए बल्लेबाज का आगमन होता हुआ। ಟಾರ್ಪೆಡೋಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಟ್ರೋಫಿ 2024 ಕೊನೆಯ ದಿನದ ಈ ವೈಭವವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಪ್ಪು ತಂಡದ ಅದ್ಭುತ ಆಟಗಾರ, ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಬಹುತೇಕ ಆಟಗಾರರ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸಿಗುವಂತಹ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉತ್ತರ, ಅದು ಚೇತನ್ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಪ್ಪು. ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ನಾವು ತಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಟಾರ್ಪೆಡೋಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಟ್ರೋಫಿಯ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಅಮೂಲ್ಯ ರತ್ನ, ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಂಡಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಆಟಗಾರ ಚೇತನ್ ರವರನ್ನ ಟಾರ್ಪೆಡೋಸ್ ಘಾನ ಬಹಳಷ್ಟು ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. धन्यवाद। और जहां तक सवाल है इस वक्त द क्वाइट इंटरेस्टिंग स्टेज ऑफ द मैच इज नाउ गोइंग ऑन हियर। गेंदबाज तैयार, दाहिना तो ऊपर द विकेट, हल्के से गेंद को इस वक्त पुश कर दिया, डेलिकेट, एब्सोल्युटली डेलिकेट फ्रॉम रंजीत। स्ट्राइक रोटेट कर चुके हैं इस वक्त बल्लेबाज रंजीत जानते हैं प्रताप का विकेट गिर जाने के बाद जो दबाव इस वक्त उन पर आ पड़ा है, उस दबाव को इस वक्त उन्हें हटाना है नए बल्लेबाज रक्षक के साथ मिलकर। जहां तक रक्षक का सवाल है, पिछले मैच में 2 बेहतरीन छक्के उन्होंने लगाए थे KFC कोटिकल के खिलाफ, और यहाँ पर देखना है कि उसी तरीके की बल्लेबाजी यहाँ पर वो दोहरा पाते हैं या नहीं। और इस बीच गेंदबाज तैयार, शाकिर की गेंद, ये गेंद इस बार रक्षक के लिए, गेंद को खेल दिया, कवर पर गेंद पहुंची, गेंद तक जब तक फील्डर पहुंचे बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का। तो इस वक्त गेंदें बाकी हैं, 20 रन चाहिए 24, और मैच इस वक्त बराबरी पर रुक चुका है। दर्शक काफ़ी दिलचस्पी के साथ मैच का आनंद इस वक्त लेते हुए, और गेंदबाज इस वक्त शाकिर गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, दाहिना तो ओवर द विकेट, ये गेंद इस वक्त गेंद को खेलना चाहा बल्ले का बाहरी किनारा, लेकिन स्ट्रोक में ज़्यादा रफ्तार नहीं है, और सिर्फ एकमात्र रन बल्लेबाज और टीम के खाते में जुड़ता हुआ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 32 रनों पर। 23 needed in fact, and 19 balls remaining. बनाने हुए रन और बचे हुए गेंद के बीच का 4 का फासला जो कि इस वक्त बरकरार, और शाकिर अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार रक्षक के लिए, यह गेंद उछालना चाहा रक्षक ने, चूंकि इस वक्त बेहतर गेंदबाजी 2 कदम जरूर आगे बढ़ाए, झट से लपक पड़े मंसूर उस गेंद पर, और यहाँ पर ओवर नंबर कुल मिलाकर 5 की समाप्ति हो चुकी है। तो एक बेहतर ओवर शाकिर का समाप्त हो चुका है, जिसमें 4 रन बने। 4 runs came from this over, and after 5 overs still the equal battle is now on. 32 for 23 required from 18 deliveries. ಟಾರ್ಪೆಡೋಸ್ ಘಾನ ತಂಡದ ಲೆಜೆಂಡ್ ಆಟಗಾರ ಅಶ್ರಫ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಟಾರ್ಪೆಡೋಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಟ್ರೋಫಿಯ
ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. तो 18 गेंदे 23 रन, 23 रिकॉर्ड फ्रॉम 18 डिलीवर्स. और सतीश, जहां तक सवाल है इस वक्त अंतिम ओवर बेहतर रहा शाकिर का, तो इस ओवर में 4 रन शाकिर में प्रदान किया और खासकर प्रताप का विकेट यहां पर गिरा, तो इस वजह इस ओवर के बदौलत अब ऐसा कहना पड़ेगा टॉर्पेडोज का ना कुछ हद तक इस मैच में वापस आ चुका है. Exactly, Gopi. Exactly, Gopi. And the over of Shakir definitely going to be a little bit turning point of this match, because not in the form of economically, but the wicket of Pratap we are talking about, the run out which is taken place, that definitely going to be a turning point, because Sneha Malabar doesn't want to lose that batsman in this situation, because every time when the new batter coming to the middle, I think it's not so easy under floodlight. So that Torpedoes definitely they really enjoy that wicket, the wicket of Pratap. But still, Gopi, match is evenly poised, because the gap between run and ball it finishes up 5, and that can be the manageable if one of the batsmen manages to get one big shot, because Rakshak is a kind of batsman, is always a dangerous batsman. In the previous match also he played some massive cricketing stroke, so having him in the middle, I don't think Torpedoes Khana captain will go into relax here, because one proper cricketing stroke will go into release the pressure from Sneha Malabar. That's what the team Torpedoes Khana doesn't want to allow the batsman to settle for any kind of big shot in remaining deliveries. एग्जैक्टली सतीश, यहाँ पर एक बड़ा शॉट छक्के या चौके के रूप में परिवर्तित होता है, तो निस्संदेह स्नेहा मालेमार इस मैच में वापस आ सकता है. और खासकर जैसा कि आपने फरमाया, रक्षक जैसे बल्लेबाज मौजूद है जो लंबे स्ट्रोक्स लगाने की क्षमता रखते हैं, तो देखते हैं यहाँ पर इस ओवर में क्या होता है. शरण पहली गेंद लेकर तैयार, गेंद को उछाला स्ट्राइक डाउन द ग्राउंड, और गेंद इस वक्त लगोन सीमा रखा जब 4 रनों के लिए, और इस चौके के साथ अब ऐसा कहना पड़ेगा स्नेहा मालेमार आर नाउ बैक इन द गेम. व्हाट अ फैंटास्टिकली स्ट्राइक, हैव अ लुक एट दिस इन द रीप्ले. लगभग स्ट्राइक डाउन द ग्राउंड गेंद को उछाला था, शरण की गेंद थी. देखिए किस तरीके से गेंद को उछाला, हालांकि एक हाथ से उनका बल्ला छूट गया था, लेकिन लंगॉफ और लंगोन के दरमियान स्ट्राइट हिट एरिया पर गेंद को उछाला खूबसूरती के साथ 4 रनों के लिए. अब 17 गेंदे 19 रन, द इक्वेशन स्टैंड्स. व्हाट अ फैंटास्टिक मैच इज नाउ प्रोग्रेसिंग हियर. और देखना है कि इस वक्त शरण किस तरह यहां पर कमबैक करते हैं. दाइनाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए शरण, और सामना करते हुए इस वक्त रंजीत. दाइनाथ ओवर द विकेट, ये गेंद इस वक्त रंजीत के लिए, शरण की ये गेंद, इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल. एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद जाती हुई, एक रन बल्लेबाज को मिलेगा. थ्रो पहुंच चुका स्ट्राइकर एंड पर, लेकिन इससे पहले कि थ्रो पहुंचे 2 रन का इजाफा हो चुका है. और देखिए दर्शकों की तालियों की आवाज, सीटियों की आवाज यहां पर सुनते हुए स्नेहा मालेमार के समर्थक सपोर्टर्स इस वक्त उनकी आवाजें मैदान पर गूंजती हुई, और इन 2 रनों के साथ अब इक्वेशन स्टैंड्स 16 balls and 17 runs. व्हाट अ फैंटास्टिक मैच इज नाउ प्रोग्रेसिंग हियर. और गेंदबाज इस वक्त तैयार, 2 गेंदों पर 6 रन शरण प्रदान कर चुके अपनी ओवर की तीसरी गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाइनाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, इस बीच रंजीत के लिए ऑप्शन थे बाहर. इस बार मिसअंडरस्टैंडिंग कॉस्ट हिम वन ऑफ देम बैक इनटू द पेविलियन. तो कुछ ज्यादा दूरी पर नहीं गई थी थ्रो, इस बार मंसूर के हाथों से गेंद छूटने के बाद, लेकिन इसे बिना देखे रंजीत ने रन लेना चाहा, और रक्षक दौड़े काफी देर से. देखिए यहाँ पर किस तरीके से हुआ था, अगर पहले दौड़ते तो शायद वहां पर रन हो सकता था, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग की बदौलत रक्षक का विकेट गिर चुका है. तो 2 गेंदों में 6 रन बने, तीसरी गेंद पर विकेट गिरा, और सतीश ये रक्षक का ये विकेट कुछ हद तक स्नेहा मालेमार के लिए ड्रॉबैक साबित हो सकता है. Absolutely, Gopi, it's a big drawback, and definitely because Rakshak is a man, is a kind of batsman who can be very handy at any situation. But here is a total misunderstanding between the wicket, Gopi. Just like you mentioned, ball which is not too far away from the wicket keeper. Ball which is not too far away from the wicket keeper means Rakshak is a man, he is in the non-striker's end. He exactly knows where the ball is. But striker Ranjit has no idea whatsoever where the ball is. So he's just started to run. He's just sacrificing his wicket. He's just sacrificing his wicket, and this is going to be a turning point of this match. Yes, fair delivery called by umpire. ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಟ್ರೋಫಿ 2024ರ ಈ ಕೊನೆಯ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಪ್ಪು ತಂಡದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಆಟಗಾರ, ಅದರಲ್ಲೂ ಲೆಜೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖುರೇಶಿರವರು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಆಡುವಂತಹ ಆ ರೀತಿ ನೋಡಿದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗಿನ ಆ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರಿಗೂ ಕೂಡ ಮುಜುಗರ ಆಗಬೇಕು. ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸನ್ನು ಆಡಿದ್ರು. ಖುರೇಶಿರವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಖುರೇಶಿರವರೇ, ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಟ್ರೋಫಿ 2024ರ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ ತಮ್ಮನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
धन्यवाद। और यहाँ पर गेंद क्वाइट इंटरेस्टिंग, द मैच इज नाउ स्टैंड्स, न्यू मैन अश्विन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल और शरण इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए अश्विन के लिए इस बार शॉट थर्ड मैन पर गेंद पहुंची, रन के लिए दौड़ मिसफील्ड इस वक्त, और दूसरा रन यहाँ पर लेना चाहते हैं लेकिन नहीं मिलेगा, शायद रंजीत रन पूरा करने के बाद काफी आगे निकल चुके थे तो इस वजह से वहां पर दूसरा रन लेने नहीं हुआ। अब 14 गेंदें बाकी, 16 रन चाहिए। व्हाट अ फैंटास्टिक मैच इज नाउ प्रोग्रेसिंग हियर। दर्शकों की दिल की धड़कनें यहाँ पर तेज होती हुई, बराबर का संघर्ष इस वक्त जारी और शरण इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए सामना इस वक्त करने के लिए तैयार रंजीत, और देखना है कि अगली गेंद पर रंजीत किस तरीके की बल्लेबाजी यहाँ पर अपनाते हैं। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए शरण अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार रंजीत के लिए दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार रंजीत के लिए गेंद को ड्राइव करते हैं मिड ऑफ की दिशा में, क्लीन कलेक्शन, रन आउट का खतरा लेकिन निशाना चूक चुका है, निशाना चूक चुका है, स्ट्रोक के साथ ही दौड़ पड़े थे और एक रन यहाँ पर प्राप्त करने में सफल। 40 now for the loss of 5 wicket, 15 to get from 13 deliveries। और जहां तक सवाल है इस वक्त बल्लेबाजी का तो अश्विन इस वक्त आ चुके हैं और अंतिम गेंद लेकर इस ओवर में शरण इस वक्त तैयार। दोनों टीमों के ऊपर दबाव, प्रेशर इस वक्त साफ बढ़ता दिखाई देता हुआ। शरण इस वक्त तैयार, अश्विन के लिए रिवर्स शॉट खेलना चाहा, नॉट करेक्ट दैट वन प्रॉपर्ली, एक रन मिलेगा, तेजी के साथ रन के लिए दौड़ पड़े, ओवर थ्रो लेकिन बैकअप होता हुआ। 6 overs completed, 41 on the board, 14 required, 12 balls remaining। और मैं समझता हूं सतीश ये ओवर बेहतर रहा स्नेहा मालेमार के, हालांकि विकेट यहां पर जरूर गिरा रक्षक का, लेकिन इसमें जितने भी रन बने स्नेहा मालेमार को इक्वेशन आसान करने में काफी हद तक सहकारी बन चुके हैं। Exactly, Gopi. In this particular over, of course, they lost the wicket of Rakshak, but they got a runs what they really wanted. And Ranjit is now the key man because 5 wickets already back in the pavilion, and Ranjit is a man in terrific form, and definitely now he is the one I think is the big hope for Sneha Malemar. They can get that 14 runs and 12 balls, but it's not so easy, Gopi. It's not so easy because even Tarpados Khana is also knowing for the fightings. They got some good bowlers in the side as well, and especially this man is coming to the ball who bowled power play over very well. He only conceded 4 runs in that over, so that Chetan might be the key factor here for the Tarpados Khana because this is a decider over, the penultimate over, Gopi. In this particular over, if Tarpados Khana manages to get one good over, then it's going to be last over. It's going to be 8 to 10 runs. Might be a little bit difficult one, but so that this is over, I think is a more important for both the teams. They want some runs, but they wanted some economical over. The Tarpados Khana. बिल्कुल 8,000 viewers now directly watching this quarter final of this prestigious Tarpados Champions Trophy. Exactly, Satish. 8,000 viewers, 8K viewers are watching. तो ये बात ये दर्शाता है कि अंडरआर्म क्रिकेट कितनी जनप्रियता रखता है, खासकर यूसीजी उरुआ क्रिकेट मैदान पर और एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला टारपाडोस चैंपियंस ट्रॉफी 2024 की शानदार प्रगति यहाँ पर होते हुए। और इस बीच चेतन ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, दाहिना हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद इस वक्त गेंद को रिवर्स शॉट खेल दिया, गेंद जाती हुई गली पर, फील्डर थोड़े से स्क्वायर था ना, फील्डर दौड़ कर आया इस वक्त, लेकिन एक रन लेने से बल्लेबाज को नहीं रोक पाए और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 42 रनों पर। 13 to get from 11 deliveries. What a fantastic match is now progressing here. The equal battle is now continuing here to qualify for the semi-final of this competition to face young friends उरुआ। और यहाँ पर अभी भी कहना मुश्किल है कि इस मैच का विजेता कौन होगा। मैच इस वक्त बराबरी पर रुक चुका है। गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए चेतन, दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार, दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए चेतन की गेंदों का, चेतन की गेंद इस बार गेंद को खेला, गेंद इस वक्त जा चुकी है, कहां पर जा चुकी है, गेंद जा चुकी है एक्स्ट्रा कवर पर, ठीक से मालूम नहीं पड़ रहा है कि गेंद कहां पर गई है बल्ले पर टकराने के बाद, क्योंकि यहां पर गेंद और मैदान का रंग लगभग एक बन चुका है, तो इस वजह से एक रन का इजाफा इस वक्त हो चुका है 43, 43 for 5, 12 to get, 10 balls remaining। और गेंदबाज इस वक्त चेतन तैयार अश्विन के लिए, दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, और ये गेंद इस बार स्वीप करना चाहा, स्वीप कर दिया, गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद जाती हुई, नॉट करेक्टेड दैट वन राइट फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट प्रॉपर्ली, बट ही गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक। और एक रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 44 रनों पर। मैदान की दाईं और भव्य स्टेज जो सजाया गया है उसमें गण्य अतिथि जो आज रात को सम्मानित होने वाले हैं उनकी उपस्थिति में ये श्रृंखला एक बेहतरीन प्रगति यहाँ पर करते हुए। और इस बीच चेतन गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, रंजीत एक बेहतर बल्लेबाजी इस वक्त करते हुए 13 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए सामना करने के लिए तैयार इस वक्त चेतन की गेंदों का, और चेतन दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद इस बार प्लम इन फ्रंट घोषित, और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है। ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहता, कुछ हद तक उछाल लेते हुए गेंद पैरों पर टकरा है, उनका पैर बिल्कुल स्टंप्स के सामने रहा
था और इसी के साथ ये रंजीत का बेशकीमती विकेट यहाँ पर गिर चुका है। देखिए यहाँ पर रिप्ले पर दिखाया जा रहा है किस तरीके से हुआ था। गेंद लाइन पर टिप्पा खाई, बैकलेग पर टकराई, एब्सोल्युटली प्लम इन फ्रंट और रंजीत का विकेट यहाँ पर गिर चुका। तो अब द इक्वेशन स्टैंड्स नाउ इट्स गोइंग टू बी हाउ मेनी डिलीवरीज रिमेनिंग इन दिस ओवर? That means 2 deliveries. That means in overall calculation, it's going to be 8 deliveries remaining in the innings. 11 runs to get, 6 wicket down, 4 wickets in hand. Or under this critical circumstances, पृथ्वीराज, one more good striker of the ball, is now comes out to the middle. मैच हालांकि रंजीत का विकेट पिछले गेंद पर जरूर गिर चुका है, लेकिन मैच अभी भी कहना पड़ेगा बराबरी पर रुक चुका है और टोटपड़ोस खाना को इस वक्त चाहिए चंद डॉट गेंदे और विकेट इस मैच में कम बैक करने के लिए, जबकि स्नेहा मालेवार को इस वक्त चाहिए हर गेंद पर रन्स। तो इस बीच चेतन अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। पृथ्वीराज के लिए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए पृथ्वीराज नए बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए लेग पर आते विकेट शॉट फाइन लेग पर मिसफील्ड और बल्लेबाज दौड़ पर यहाँ पर रन के लिए थ्रो यहाँ पर पहुंच चुका, सिर्फ बाई का इशारा और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 45 रन पर 45 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट, 7 balls left, 10 runs required and the man पृथ्वी in fact it's अश्विन back on strike। काफी दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्र क्षण में यहाँ पर दिखाई देता हुआ निस्संदेह अश्विन इस अंतिम गेंद पर क्या करेंगे देखना पड़ेगा। क्या वो सिंगल लेते हैं, क्या वो आक्रामक स्ट्रोक खेलते हैं, देखना पड़ेगा। और इस बीच चेतन अपनी ओवर की अंतिम गेंद लेकर तैयार। बेहतरीन स्पेल अब तक उनका साबित हो चुका है, सिर्फ 7 रन दे चुके, 1.5 ओवर में 2 विकेट प्राप्त कर चुके। अपनी ओवर की अपनी स्पेल की अंतिम गेंद लेकर तैयार। ये गेंद इस बार मोड़ना चाहा, पैरों पर टकराई, मंसूर का निशाना इस वक्त टकरा चुका है। तो यहाँ पर मंसूर के हाथों से गेंद छूटी थी, दूसरे प्रयत्न में गेंद को डाइविंग लगाते हुए उन्होंने फील्ड किया, तुरंत थ्रो किया और उनका निशाना बिल्कुल सही बैठता हुआ पृथ्वीराज का विकेट गिर चुका है। 7th विकेट डाउन, नाउ लास्ट ओवर रिमेनिंग, 6 balls left, 10 runs required। और सतीश अब ऐसा कहना पड़ेगा अंतिम ओवर में स्नेहा मालेवार के बल्लेबाजों को कुछ धीरे भरी बल्लेबाजी, गट्सी बैटिंग यहाँ पर अपनानी होगी, क्योंकि यहाँ पर टोटपड़ोस खाना का तख्ता कुछ हद तक इस अंतिम ओवर में भारी हो चुका है। Exactly, Gopi, and you are just talking about the gutsy and brave batting which is required. But the question raising here is, who is going to take this risk of playing that gutsy and brave batting? Because the gutsy and brave batter already there back in the pavilion. Like the big blow in this particular is a wicket of Ranjit, I think, Gopi. This is a huge wicket for the team Torpedoes Khana. But have a look at the effort of Mansoor there. He's been outstanding. By seeing his jersey, seeing his t-shirt, we can understand the kind of effort, kind of the hard work he did in the behind the wicket, isn't it? It's been outstanding. The way that he made that run out, he's been absolutely unbelievable, because it is not only he need to catch the ball, but he need to hit the ball into the stumps, and it's been outstanding wicket keeping there by Mansoor there. But still, Gopi, just like mentioned about cricket is unpredictable game. You can't say anything in cricket. You can't say that the lower order batsman is the tail-enders. They not got a potential of hitting ball, but in the present cricket, every player, every batter has got a potential of changing the game. So Rajesh is the brother of Gitesh. He came into middle, but a strike in the hands of the batter Ashwin. Wait to see how two batsmen will go to get that 10 runs in last over. बिल्कुल सतीश, देखते हैं इस वक्त अश्विन के पास स्ट्राइक है और पहली गेंद लेकर तैयार। आरिस गेंदबाजी करते हुए ये गेंद अश्विन के लिए स्वीप करना चाहा, बाउंड हो चुके हैं इस वक्त अश्विन, बाउंड ऑफ हिज लेग्स और इसी के साथ एक और विकेट यहाँ पर गिर चुका। फैंटास्टिक डिलीवरी बॉल बाय आरिस, बिल्कुल जमीन के सहारे उन्होंने गेंद को इस वक्त फेंकी थी। द बॉल केम अलोंग द ग्राउंड, थोड़ी सी सफल होते हुए गेंद को साइड पर उछालना चाहा, चूंकि गेंद के पैरों के बीच से होती हुई सीधे मिडल लेग स्टंप पर टकराए और अश्विन की पारी इस वक्त समाप्त हो चुकी है। 8th विकेट डाउन, 10 required, 5 balls remaining। और अब ऐसा कहना पड़ेगा सतीश, सिर्फ 2 गेंदें बाकी हैं, 5 गेंदें बाकी हैं, 10 रन चाहिए और 2 विकेटें बाकी हैं। तो इस वक्त कम से कम एक चौका लगाना इस वक्त होगा नंबर 10 बल्लेबाज को। Exactly, Gopi. But under flooded, I already mentioned, when it's a 50 plus on the road, I already told that the Sneha Malamar has to bat in a different condition. It's not in the condition of the natural light. The playing in daylight, playing under flood, it's totally different. And already the Pradeep is one who made a pitch today. He's told that after the light will going to switch on, the bowler will going to start to dominate. This is a slight bit of positive
for the team Torpedoes Corner. They're bowling in the second session under good condition, bowling condition. But Gopi, one boundary which is badly required. for बिल्कुल the team सतीश Sneha Malamar. इस बीच देखते हैं क्या होता है 10 ऑफ 5 हियर वी गो दाहिने हाथ राउंड द विकेट किरण सामना करते हुए इस वक्त आलिस की गेंदों का यह गेंद बेहतर गेंद फैंटास्टिक डिलीवरी अगेन फैंटास्टिक डिलीवरी बॉल्ड बाय आलिस 2 consecutive dot balls and now the pressure on the batsman 10 required of 4 deliveries 9 for tie 10 for win और अंपायर ने इशारा किया कि they are exceeds the time limit तो यहाँ पर एक खिलाड़ी को 20 गज के दायरे के अंदर बुला लिया जाएगा तो यही एक सही वक्त है इस वक्त बल्लेबाजों को स्नेहा मालेमार के इनफील्ड क्लियर करने का लेकिन यहाँ पर एरिस जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं इस वक्त लग रहा है कुछ हद तक स्ट्रोक खेलना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं और जैसा कि मैंने और सतीश ने फरमाया गट्सी बैटिंग दिलेर भरी बल्लेबाजी इस वक्त स्नेहा मालेमार को इस मैच में वापस ला सकते हैं फिलहाल इस वक्त टॉर्पेडोज खाना को चाहिए चंद डॉट गेंदे और विकेट यहाँ पर अपने पकड़ इस मैच में मजबूत करने के लिए और गेंदबाज इस वक्त तैयार एरिस 10 ऑफ 4 हियर वी गो दाहिने हाथ राउंड द विकेट किरण इस वक्त सामना करते हुए ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया गेंद पहुंची कवर पॉइंट पर एक रन मिलेगा थ्रो इस वक्त शरण ने थ्रो करना मुनासिब इस वक्त नहीं समझा क्योंकि शायद वहां पर बैकअप जरूर था लेकिन अगर डायरेक्ट हिट लगकर थ्रो गेंद दिशा बदल कर कहीं और चली जाती तो दूसरा रन मिल सकता था 9500 व्यूअर्स आर वाचिंग ऑन यूट्यूब इस मैच का 9500 दर्शक इस वक्त मुआयना करते हुए जो इस वक्त YouTube पर बिद्रा मीडिया जो कि एक बेहतरीन एक्सक्विजिट लाइव टेलीकास्ट दे रहा है न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी कई हजार दर्शक इस श्रृंखला के इस मेगा श्रृंखला का मुआयना करते हुए टॉर्पेडोज चैंपियंस ट्रॉफी 2024 के अंतर्गत और 3 गेंदे 9 रन 8 फॉर टाई 9 फॉर विन अगर मैच टाई होता है तो सुपर ओवर यहाँ पर खेला जाएगा और इस बीच कुछ बातचीत चलती हुई फील्डिंग के व्यू के बारे में मंसूर इस वक्त स्क्वायर लेग फील्डर से कुछ बातचीत करने के बाद इस वक्त जो लॉन्ग ऑफ पर फील्डर खड़े हुए हैं उन्हें थोड़ा सा आगे बुला लिया इस वक्त वाइड मिड ऑफ पर और गेंदबाज इस वक्त तैयार एरिस गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट राजेश के लिए यह गेंद इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया गेंद इस वक्त नॉट करके प्रॉपरली शरण पहुंचे लेकिन इस वक्त थ्रो करना मुनासिब इस वक्त नहीं समझा एक रन का इजाफा 47 ऑन द बोर्ड 8 रिक्वायर्ड 2 balls remaining, probably a last chance for the batsmen of स्नेहा मालेमार और 4 बेहतर गेंदे इस ओवर में एरिस फेंक चुके हैं सिर्फ 2 रन प्रदान कर चुके हैं 2 बेहतर गेंदे उन्हें और फेंकने हैं जबकि स्नेहा मालेमार को 2 गेंदों में चाहिए 8 रन 7 फॉर टाई 8 फॉर विन और गेंदबाज इस वक्त एरिस गेंदबाजी आगे बढ़ाते हैं द सेकंड लास्ट बॉल ऑफ द मैच इज नाउ कमिंग अप दाहिना राउंड द विकेट एरिस की गेंद गेंद इस बार गेंद को खेलना चाहा फैंटास्टिक लेकिन विकेट उखाड़ने के बाद मंसूर खुद गेंद को लेकर 9 सेकंड की ओर आ गए वो जानते थे थ्रो करें तो शायद वहां पर गेंदबाज रिसीव नहीं कर पाएंगे तो यहां पर दौड़ कर आकर उन्होंने विकेट उखाड़ी तो यहां पर विकेट गिर चुका स्ट्राइकर एंड पर पहले विकेट गिरा स्ट्राइकर एंड पर लेकिन मंसूर इस वक्त थर्ड अंपायर के लिए दी गई है विकेट स्ट्राइकर एंड पर आउट है या नॉन स्ट्राइकर एंड पर आउट है इस वक्त देखना पड़ेगा फिलहाल विकेट तो जरूर गिरा है इस गेंद पर और इस विकेट के पतन के साथ 9वां विकेट गिर चुका है 9th विकेट कौन और सतीश लास्ट बॉल 8 रन अब ऐसा कहना पड़ेगा कुछ चमत्कारी गेंदबाजी ही चमत्कारी बल्लेबाजी यहाँ पर इस मैच में उनको वापस ला सकते ना सिर्फ चमत्कारी गेंदबाजी चमत्कारी बल्लेबाजी से भी ज्यादा कहना यह मुनासिब होगा कि अगर गेंदबाज कोई नो बॉल या वाइड फेंकते तो ही यहाँ पर स्नेहा मालेमार के लिए द्वार खुल सकते हैं Well, Gopi, just looks like the 4 minutes left in this game. 1 ball, 8 runs required for the victory. They are just waiting for umpire decision, whether it's going to be out in the striker's end or in a non-striker's end. Run out in a non-striker's end, so that the batter Kiran is back in the pavilion. Now we can see in the LED screen 8 required from 1 ball, and I think it's all over for Sneha Malemar. Because the bowler, I don't think will going to do any stupidity of bowling no balls and wide balls. The 1 ball 8 runs is an impossible task in front of Sneha Malemar. Here we go, the final delivery. The celebration is on. The ball which is in the air, catch has been taken. 7 runs victory for the team Torpedoes Khana. They through to the semi-final of this prestigious Torpedoes Champions Trophy 2024 by defeating their opposition Sneha Malemar. Again the Sneha Malemar disappointed in this tournament as well. They couldn't manage to bat well. They bowled well but couldn't manage to bat well, and I think Torpedoes Khana, they deserve the victory where they're really giving their 100% in this game, and they're into the semi-final, and in that semi-final they will go to face Young Friends Urva. The recap of LCC Cup in the final. Now same team, Young Friends Urva takes on Torpedoes Khana in the semi-final.
ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಟ್ರೋಫಿ 3 ದಿವಸಗಳ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಉತ್ಸವ ಇನ್ನೇನು 2 ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನಾ ತಂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಂತವನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರುವ ಹಾಗೂ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನಾ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ರೋಮಾಂಚಕ ಆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕಾದಾಟದ ನಂತರ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಂತಹ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಯಾರಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ನಿಂದ ಆ ಸಂದೇಶ ಬಂದರೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅತಿಥಿ ಮಹಾಶಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೀಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಂಚೆ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನಾ ತಂಡದ ವಿಜಯದ ರೂವಾರಿಗಳಿಗೆ ನಗದು ಬಹುಮಾನದ ಸುರಿಮಲೆನೆ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಮನ್ಸೂರ್ ರಂತಡ್ಕ, ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮನ್ಸೂರ್ ರಂತಡ್ಕ ಅವರೇ, ಸಲೀಮ್ರವರು ನಿಮ್ಮ ಆ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಗೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಲೀಂ ಟ್ರೆಸ್ಕಾನ್ನ ಮಾಲಕರಂತಹ ಸಲೀಂ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಟ್ರೆಸ್ಕಾನ್ನ ವೈಸ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ, ಮಿಥುನ್ ಶೆಟ್ಟಿರವರು. ಆ ಮಿನಿಟಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು 5,000 ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ 5,000 ಫ್ರಮ್ ಮಿಥುನ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಮನ್ಸೂರ್ ರಂತಡ್ಕ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬನ್ನಿ. ಸಲೀಮ್ರವರಿಂದ 5,000, ಮಿಥುನ್ ಶೆಟ್ಟಿರವರಿಂದ 5,000 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ಮನ್ಸೂರ್ ರಂತಡ್ಕ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಆ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ 5,000